जब भी आप नया घर ले रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से वहाँ पर क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, या फिर आप कोई रेंट पे फ्लैट ले रहे हो जो कि 3 साल 5 साल के लिए आप यूज़ करने वाले हो, तो वहाँ पर वास्तु के हिसाब से कौन से चीज़ों को चेक करना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ कार्तिक एस गुप्ता, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई नया फ्लैट लेते हो वहाँ पर आप करोड़ों में इन्वेस्ट करते हो, 3 करोड़ 5 करोड़, कहीं कहीं पे तो 17-18 करोड़ तक जाता है। अगर आप एक छोटा सा भी मकान ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक कहीं चौल में अगर आप मकान लेते हो तो वो भी लाखों में आता है, 10 लाख 20 लाख का। तो अगर आप इतना पैसा डालते हो तो क्या आपको लगता नहीं है कि वास्तु के हिसाब से वो मकान ऑस्पिशियस होना चाहिए? जी हाँ, वास्तु आपके लाइफ में एक और एक 11 बन के काम करता है। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर वो वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट है तो वो आपके लाइफ में हैज़ अ एक्सप्रेस वे काम करेगा, जहाँ पर आपकी गाड़ी या आपकी लाइफ दौड़ती होगी फुल स्पीड से। लेकिन वहीं पर अगर वहाँ पर अगर वास्तु दोष अगर क्रिएट होना चालू हो गया या उस मकान में पहले से ही कोई वास्तु दोष है तो वो फ्लैट आपके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। जब भी आपकी गाड़ी चलेगी, ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी, तो हमेशा बम्स आते रहेंगे, गाड़ी स्लो होती रहेगी, धीमी होती रहेगी। तो उसके हिसाब से मैं आज आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि आप कोई भी मकान लेंगे तो वहाँ पर ये 3 वास्तु दोष कभी भी नहीं होना चाहिए। और डरिए मत, यदि आपका एग्जिस्टिंग मकान है और वहाँ पर अगर आपका ये वास्तु दोष आया है तो उसके मैं आपको उपाय बताऊँगा जो कि होगा बिना तोड़ फोड़ के। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला चीज़, आपको हमेशा आपके घर का एंट्रेंस देखना है। जब भी आप किसी घर में घुसते हो तो एंट्रेंस तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उसी प्रकार से एंट्रेंस आपका कभी भी साउथ वेस्ट का नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस एक ऐसा एंट्रेंस माना जाता है जहाँ पर कभी भी वो घर की बरकत नहीं होती है, तो आपको वो अवॉइड करना है। एंट्रेंस कौन से अच्छे होते हैं? एंट्रेंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के जो एकदम एग्जैक्ट वाले आते हैं वो अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री आपका हो गया, 270 डिग्री हो गया, तो ऐसे जो एकदम शार्प पॉइंट्स पर आते हैं वो एंट्रेंसेस को अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। आपको ये चेक करना है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कैसा है। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का सबसे प्योरेस्ट जोन माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वास्तु में जब आपके घर के अंदर की जो एनर्जी की जो उत्पादन होती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही होती है। तो वहाँ पर अगर कोई वास्तु दोष होगा तो घर के अंदर एनर्जी फ्लो ही अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पर बरकत कैसे आएगी, आप ही मुझे कहिएगा। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट या फिर किचन नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर वहाँ पर किचन आ जाता है तो आप उसको रीलोकेट कर लीजिए, या फिर अगर टॉयलेट आ जाता है तो वहाँ पर आप 8x8 का नॉर्थ और ईस्ट के दीवार पर मिरर लगा दीजिए। उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का बहुत हद तक उपाय हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आपको उसको अवॉइड करना है। थर्ड और फाइनल टिप, जब भी आप नया भूमि लेते हो तो आपने ये तो सोचा होगा कि एंट्रेंस का वास्तु दोष आ जाता है अगर वो गलत दिशा में होगा। लेकिन आजकल के फ्लैट में बड़े बड़े विंडोज़ हैं जो कि फुल सीलिंग का होता है, जिसको हम रोमन विंडोज़ कहते हैं। तो वहाँ पर भी वास्तु दोष होता है। आप लोग ये सोचेंगे कि फ्लैट में तो विंडो तो सबके पास होता है तो वास्तु दोष तो होने का चांस ही नहीं होता, लेकिन उसको भी कंसीडर करना चाहिए। जब आप आपके घर में घुसते हो दरवाजे के थ्रू, वहाँ से एनर्जी फ्लो होता है। उसी प्रकार से जैसे ही आप आपका विंडो को ओपन करते हो तो वहाँ से भी एनर्जी फ्लो होता है। तो अगर वो गलत दिशा में विंडो है तो गलत दिशा से एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी, जो कि गलत दिशा के एंट्रेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आपका विंडो नहीं होना चाहिए। आपका विंडो साउथ के साइड पे, खास करके साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ये 3 जगह पर आपके घर में विंडोज़ नहीं होने चाहिए। अगर होगा तो वहाँ पे हमेशा वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी और आपके बरकत में वो प्रॉब्लम डालेगी। आप मेहनत तो पूरी करोगे लेकिन वहाँ पे सक्सेस आपको मिलने में बहुत देरी लग जाएगी। आप डरिए मत, मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ। मॉडर्न वास्तु में जो भी रेमेडी होता है सब कुछ बिना तोड़ फोड़ के होता है। आपको कहीं पे भी कुछ तोड़ने की या फिर कहीं पे डेमोलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत तरह के रेमेडी होते हैं, मैं आपको आसान के रेमेडी बताता हूँ। जैसे आपका साउथ वेस्ट में मानते हैं कि एक बड़ा सा विंडो आ गया, वहाँ पर आप क्या करिए, वो विंडो के सामने येलो कलर के कर्टेन्स लगा दीजिए। बहुत हद तक उसका रेमेडी हो जाएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई दूसरा रेमेडी करना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसके वजह से पूरा का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट ही हट जाए, तो वहाँ पर आप वास्तु का ऑयल लगा सकते हैं। वास्तु का ऑयल इतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है
कि अगर वहाँ पे कोई जोन कट हो गया या एक्सटेंड हो गया या फिर गलत एंट्रेंस पे भी अगर आपका घर आ गया तो 90% आपका वो वास्तु दोष निकल जाता है और वो घर जो वास्तु इनऑस्पिशियस था वो वास्तु ऑस्पिशियस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलता रहे जिसमें वास्तु के टिप्स बिना तोड़ फोड़ के आपको मिलते रहें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपने फैमिली के साथ में ये वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ में वो लोग भी वास्तु को सीरियसली माने और आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सीताराम।